तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। आज राहुल जी ने देखिए कन्याकुमारी से और जम्मू श्रीनगर की जो यात्रा अपनी पूर्ण की, उस पर हम उनका अभिनंदन, स्वागत और उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने आज इतनी लंबी यात्रा तय करके और एक देश को एक मैसेज देने की बात कही कि मैं जो है सत्ता के लिए इस यात्रा को नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है देश को जोड़ने के लिए कर रहा हूँ, मैं देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए कर रहा हूँ, देश में के अंदर एक अच्छा सद्भावना हो, प्यार हो, इसके लिए मैं ये यात्रा कर रहा हूँ, ना कि सत्ता में आने के लिए। ये स्वागत योग्य बात है। और साथ ही साथ आज उन्होंने एक बड़ी बात बताई कि मेरे पैर में भी दर्द था, लेकिन मैंने ये महसूस नहीं होने दिया और उसके बावजूद मैंने अपनी यात्रा पूरी की। जो बचपन में मेरे चोट लगी थी वो उभर के आई, लेकिन मैंने उस चोट को दरकिनार करते हुए जो लोगों का प्यार, लोगों का भाव मिला, उससे मैंने अपनी यात्रा सफलता से समाप्त की। और हम उनका अभिनंदन और स्वागत के साथ साथ हम भी ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने देश को मैसेज दिया कि अहिंसा से कुछ नहीं होगा। अहिंसा को मैंने झेला है, 2 बारी मेरे घर में जो बड़ी वारदात हुई, चाहे मेरी दादी जी की शहादत हो या पिताजी की शहादत हो, किस प्रकार से बीएसएफ के जवान या किसी और फोर्स के जवान जब शहादत देते हैं तो उनके परिवार को क्या पीड़ा झेलनी पड़ती है, वो मुझे महसूस हुई और मुझे मालूम है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि देश हिंसा को छोड़कर अहिंसा को अपनाए। ये एक बहुत बड़ा संदेश आज उन्होंने देने की कोशिश की। हम तमाम साथी आज भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में उनका अभिनंदन करना चाहते थे। भाई प्रताप हैं, भाई सूरज सिंह सैनी हैं, अजय जी हैं, मिश्रा जी बैठे हैं, पहलवान जी बैठे हैं, हमारी बहन ममता जी हैं, हम तमाम साथी आज उनको मिल के मुबारकबाद देना चाहते थे, लेकिन फ़्लाइट क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर रही है, इसकी वजह से कैंसिल हुई। आज हम अपने ज़िला के कांग्रेस कार्यालय में बैठ के उनकी अच्छी जो सोच है उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा जो है, कांग्रेस की जो नई नीति दिख रही है कि अब नई कांग्रेस जो है इस बार रंग लाएगी? नहीं, कांग्रेस तो हमेशा रंग लेके आई, क्योंकि कांग्रेस ने तो वो वट वृक्ष है, कहीं से अगर कमज़ोर लोगों ने दिखाने की कोशिश की तो दूसरे जगह से वो निकल के आती है। कांग्रेस वट वृक्ष की तरह हमेशा फलती फूलती रहेगी, उसके वो कभी भी उसको कोई भी ताकत ख़त्म करना चाहे तो कांग्रेस ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है, कांग्रेस एक भाईचारे का नाम है, कांग्रेस लोगों के मन के अंदर बसने वाली पार्टी है। कांग्रेस कोई सत्ता करने में रहने के लिए नहीं, कांग्रेस देश के विकास के लिए बनी है। आज जो है भारत जोड़ो यात्रा का जो है सफल हुई है। 145 दिन हो चुके हैं राहुल गांधी को पैदल जो है कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक पैदल चलना, तो क्या लगता है कांग्रेस इस बार क्या रंग लाएगी? कांग्रेस तो रंग लेके आएगी, लेकिन ये जो एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी जी की, इसने एक इतिहास लिखा है इस देश में कि नफ़रत को मिटाने के लिए उन्होंने इस यात्रा का जो आयोजन किया था। इसे लोगों ने राजनीतिक रूप देने की कोशिश की है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो है नफ़रत के बीज जो इस देश में बोए जा रहे थे उनको कई हद तक उखाड़ फेंकने में सफल हुई है। और ये यात्रा की सफलता हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपसी भाईचारे का एक संदेश है बहुत बड़ा इस देश के लिए, ताकि नफ़रत का जो माहौल बनाया गया था इस देश में वो ख़त्म हो और आगे देश विकास की ओर बढ़े, तरक्की करे। ये इस यात्रा का बहुत बड़ा संदेश था देश के लिए अमन का। राहुल गर्ग, रिठाला विधानसभा। राहुल जी, आज जो है 145 दिन बाद जो है राहुल गांधी जी
श्रीनगर से जो दिल्ली वापसी आ रहे थे, किसी कारणवश जो है वो नहीं आ पाए हैं, कुछ बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रखी है और तमाम जो कांग्रेसी हैं जो हैं आज इकट्ठे हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी के जज्बे को सलाम करता हूँ, जो इतनी बर्फ़बारी के अंदर एक टी शर्ट के अंदर आज उन्होंने एक ऐतिहासिक दिन, जो हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, जो कन्याकुमारी से लेकर आज श्रीनगर कश्मीर में आज झंडा रोपण किया। आज मैं उनका सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि ऐसा ही नेता देश को चाहिए, जो देश के अंदर एकता को जगाने का काम करे, देश में जो विचारधाराओं के अंदर मतभेद फैले हुए हैं उनको ख़त्म करने का काम करे, देश के अंदर बेरोजगारी, देश हमारा जिस दिन से लोग आए हैं, हमारा देश दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो किसी भी सुविधा में हो, हमारा देश आज डाउन की तरफ जा रहा है। मैं सभी अपने कांग्रेस परिवार के साथियों का यहाँ पे पधारने पर धन्यवाद करूँगा और सभी कांग्रेसियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और जो राहुल गांधी जी ने हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम दिल्ली के देश के अंदर चालू करा है, हम उसमें सभी कांग्रेस साथी मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद।